नमस्ते विद्यार्थियों, मैथ्स एंड फिजिक्स विद वाईपी में आपका स्वागत है। हम गणित में अध्याय 1 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 में जो पहला प्रश्न चल रहा है उसका चौथा पार्ट हम लेके आपके बीच में उपस्थित हैं। चौथा पार्ट इस प्रकार से है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर जो रिलेशन दिया है x y युग्म सच देट x माइनस y एक पूर्णांक द्वारा परिभाषित संबंध जो है r है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया है वही लेके हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ये आपके चौथा पार्ट है, हल या सॉल्यूशन दिया है या दिया समुच्चय। दिया समुच्चय क्या है, z जो है पूर्णांकों का समुच्चय है ना। तो पूर्णांक आप सभी जानते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, प्लस में भी अनंत तक चलते हैं और माइनस में भी अनंत तक चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे z बराबर ये 0, इधर प्लस में भी अनंत तक चलेंगे 1, 2, 3, 4 डैश ऐसे अनंत तक जाएंगे, और इधर माइनस में 1, -2, -3 ऐसे डैश अनंत तक इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये आपके पूर्णांकों का एक समुच्चय हो गया, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है z। इसके बाद हमारा जो रिलेशन दिया है r बराबर एक्स वाई सच देट x माइनस y एक पूर्णांक है, ठीक है। ये हमारा रिलेशन दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारा समुच्चय है, समुच्चय कैसा है हमारा, यहाँ पे अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय हैं। तो यदि अपरिमित समुच्चय हैं तो फिर हमें क्वेश्चन को कैसे लगाना है, शर्त से लगाना है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा, जो दी गई शर्त है उसी से हमको बताना है। तो पहली जो हमारी परिभाषा है या पहला जो हमारा संबंध है वो क्या है, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। तो देखिए स्वतुल्य संबंध को हम कैसे लगाएंगे। हमारी जो शर्त दी गई है वो क्या है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है। तो हमारी यदि शर्त की अगर बात की जाए तो शर्त क्या कहती है, यदि a भुज है तो a ही क्या होना चाहिए, कोटि। और जो हमारी शर्त दी गई है वो क्या है यहाँ पे, x माइनस वाई। तो यदि हम शर्त में भुज और कोटि को समान कर दें, तो यदि हमें पूर्णांक प्राप्त होता है तो हमारी जो शर्त है वो सत्य बोलेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y के स्थान पर x रखने पर, तो y के स्थान पर जब x रखेंगे तो हमारी शर्त क्या हो जाएगी, x माइनस एक्स। तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका, क्या मिलेगा, 0। और 0 क्या है, एक पूर्णांक है, 0 क्या है, पूर्णांक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसके लिए कि x, x बिलोंग्स टू r, और जो x है, ये जो अवयव है आपका x, बिलोंग करेगा किसमें, a में, सॉरी z में। हमारा समुच्चय क्या है, z है। तो x बिलोंग करेगा किसमें, z में। फॉर एवरी x बिलोंग करेगा, z में। तो ये x के लिए। इसी प्रकार से यदि हम y के लिए इसके लें तो यहां पे लिखेंगे हम x के स्थान पर y रखने पर हम क्या कर रहे हैं, हमारी शर्त के अनुसार भुज और कोटि को एक जैसा बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी पहली कंडीशन ही क्या कहती है, a, a, यानी भुज और कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। किसमें, स्वतुल्य संबंध में। स्वतुल्य संबंध की शर्त ही क्या कहती है कि भुज और कोटि क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ पे हम x के स्थान पर y रखेंगे ताकि भुज और कोटि एक जैसे हो जाए रखने पर। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, y माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और ये भी क्या है आपका एक पूर्णांक है ना। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग करेगा r में, और
प्रत्येक y जो है वो अवयव होगा z का। तो पहली जो हमारी कंडीशन है वो सत्य बोल रही है, तो संबंध कैसा हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। तो इससे आगे बढ़ेंगे तो यहां पे हम लिखेंगे अतः r कॉमा समुच्चय z में एक स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि दोनों शर्तों में हमें सत्य बोला है, तो हमारा स्वतुल्य संबंध हो गया। अब हम लेते हैं सेकेंड, सममित संबंध। सममित संबंध, अब सममित संबंध में हमें पता है कि सममित संबंध में भी चूंकि हमारे पास अपरिमेय समुच्चय हैं, तो यही शर्त से ही हमें चलना है। सममित संबंध में भी कहां से चलना है, हमें शर्त से चलना है। तो यहां पे हम लिखेंगे x माइनस वाई, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख लें हम, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, इंप्लाइज दैट, इससे हमारी एक शर्त बनती है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है बोल रहा है, तो यहां पे हो जाएगा आपका x y बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, या यहां से वो आगे बढ़ाते हैं, तो हमें इसको y x में बदलना है, तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन निकालते हैं, तो माइनस जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस y माइनस एक्स। ठीक है, यहां से इस वाले पद में से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स एक पूर्णांक है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पूर्णांक होता है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, और यहाँ पे हमने माइनस कॉमन निकाला तो माइनस का पद हमें यहाँ पे प्राप्त होगा, तो ये भी क्या है, पूर्णांक है। अतः इंप्लाइज दैट के बाद हम लिखेंगे y कॉमा एक्स बिलोंग करेगा r में, जहां एक्स वाई बिलोंग करेगा z में। ठीक है, समुच्चय z में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि हमारी जो कंडीशन है या हमारी जो शर्त है वो सेटिस्फाइड हो रही है। अतः क्या लिखेंगे हम, अतः r कोमा समुच्चय a में समुच्चय z में एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब चलते हैं हम हमारे तीसरे संबंध, संक्रामक संबंध पर। देखिए संक्रामक संबंध किस प्रकार से प्रूफ करते हैं, या संक्रामक संबंध को किस प्रकार से हम करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें यह ध्यान रखना है कि यदि हमारा जो समुच्चय है परिमित नहीं है, अपरिमित है, तो अपरिमित समुच्चयों में हमें क्वेश्चन को कैसे लगाना है, शर्त से लगाना है। क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे हम, शर्त से लगाएंगे। जैसे यहाँ पे शर्त दी गई थी x माइनस वाई पूर्णांक है। अब तीसरा है आपका संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध में भी हमें क्या लेके चलना है, शर्त लेके चलना है। तो x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो इस आधार पे हम क्या लिख सकते हैं कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, और यहां पे हमें क्या करना है, y के साथ एक नया चर लेना है। तो यदि एक्स वाई एक पूर्णांक है, तो यदि मैं एक नया चर लूं z,
z माइनस सॉरी ये जो है यहाँ पे हमें जो हमारी कंडीशन होती है या हमारा जो सूत्र होता है फॉर्मूला उसका ये पद जो है ये y से स्टार्ट होना चाहिए। तो y माइनस जेड, y माइनस जेड एक पूर्णांक, y माइनस जेड एक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, इसके बाद ये हमें मिलना चाहिए। ये हमने ले लिया कि भाई ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है, तो ये इम्प्लाइज दैट के बाद का पद जो हमें वो हमें मिलना चाहिए। इम्प्लाइज दैट के बाद पद हमें मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी हम बीच में क्या लिख सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे बीच में हम क्या लिख सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने कॉमा लगा दिया। अब इम्प्लाइज दैट के बाद वाला पद हमें मिलना चाहिए, तो इन दोनों पदों को हम क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। तो जब इन दोनों पदों को हम जोड़ेंगे तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें x माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, जहां x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग करेगा कैपिटल Z में या समुच्चय में। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है ये भी क्या बोल रही है सत्य बोल रही है, तो हम क्या लिखेंगे अतः R समुच्चय Z में एक संक्रामक संबंध है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें